नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साइकोलॉजी के इस वीडियो में। आज हम कवर करने वाले हैं लर्निंग अधिगम पार्ट को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं प्रमुख परिभाषाएं। पहली परिभाषा है अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। किसने कहा है? क्रो महोदय ने ये डिफिनेशन दी है। दूसरा है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है। तीसरा है नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये कहा है वुडवर्थ में। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं अधिगम के प्रकार। मनोवैज्ञानिक उशो बेल के अनुसार 4 हैं। अभिग्रहण अधिगम, अन्वेषण या खोज अधिगम सबसे ज्यादा प्रभावकारी व दीर्घकालिक होता है। देखिए, वैसे भी कहा जाता है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो यहाँ पर जब किसी चीज की कोई बच्चा खोज करेगा, अन्वेषण करेगा, तो उसको सारे स्टेप्स पता होंगे, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, लंबे समय तक याद होगा और सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा। खुद करके सीखा है तो फटाफट वो दोबारा भी उसे कर सकता है। तीसरा है रटंत अधिगम और चौथा है अर्थपूर्ण अधिगम। तो यहाँ पर रटंत अधिगम जो है कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, ठीक। और अर्थपूर्ण अधिगम, जैसे कोई अधिगम आप कुछ सीख रहे हैं किसी काम के लिए और वो कार्य पूर्ण हो गया, तो फिर वहां पे क्या होता है, वो अधिगम आपका पूर्ण हो जाता है। अब हम बात करते हैं अधिगम के नियम की, ठीक। तो यहां पर थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के 8 नियम हैं, जिनमें से 3 मुख्य हैं और 5 गौण नियम हैं, ठीक। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए मुख्य नियम। तो मुख्य नियम 3 हैं: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। अब देखिए, यहां पर मैं आपको बताता हूं, 100% आपको याद रहेगा, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, सीरियल से याद हो रहेगा। जैसे देखिए, जिससे कहा गया है कि तत्पर होकर किसी चीज को सीखोगे, तत्पर होकर किसी चीज को सीखोगे, यानी कि तत्पर होकर अभ्यास करोगे तो प्रभाव तो अवश्य पड़ेगा, ठीक। तत्पर होकर किसी भी चीज का आप अभ्यास करोगे लगन के साथ तो प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये सीरियल से आपको तीनों याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर गौण नियम की, जो दिया है थॉर्नडाइक ने। इसी गौण नियम में से प्रश्न पूछा गया था पिछली बार। पहला है बहुप्रक्रिया का नियम, अगला है मानसिक स्थिति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है समानता का नियम और 5वां है साहचर्य का नियम। अब यहां पर हम देखते हैं अभ्यास प्रश्नोत्तरी। पहला है बुद्धि लब्धि के बारे में सबसे पहले किसने सुझाव दिया था, ठीक। तो यहां पर ये प्रश्न है आपका। यहां पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। लास्ट में मैं इसके आंसर आपको बता दूंगा, लेकिन आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप तुरंत टाइप कर सकते हैं देखते समय। ऑप्शन ए स्टर्न ने, बी है टर्मन ने, सी है स्पीयरमैन ने, डी है कोहलर ने। अगला है बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? साइमन, अल्फ्रेड बिने, वुडवर्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न है बुद्धि लब्धि के सूत्र का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? स्टर्न, कोहलर, भाटिया या फिर टर्मन महोदय। अब अगला प्रश्न है अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह बुद्धि की परिभाषा किसने दी? गिलफोर्ड, स्टर्न, क्रो, वुडवर्थ। अधिगम का कौन सा प्रकार सर्वाधिक प्रभावकारी है? खोज अधिगम, रटंत अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम, अभिग्रहण अधिगम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम अन्य से भिन्न है? अभ्यास का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ठीक। अगला है चिन्ह अधिगम का नियम के प्रतिपादक कौन है? कोहलर, कुर्टलेविन, सीएल हल, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर अब आपके प्रश्नों के आंसर दिए गए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मिलाना चाहें तो, ठीक। 1 का ए, 2 का बी, 3 का डी, 4 का सी, 5 का ए, 6 का बी, 7 का डी, ठीक। चलिए, अब हम आते हैं यहां पे अधिगम के सिद्धांत एवं प्रतिपादक की बात करते हैं। अधिगम के सिद्धांत है, इस तरफ प्रतिपादक हैं। उद्दीपक अनुक्रिया
जिसे कहा गया है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दीपक, उद्दीपक को कर लीजिए दीपक। मैं ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ गजब की कि आपको भूलना नहीं है, और ये आपके एग्जाम के टाइम में बहुत हेल्प करेगा। आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में फटाक से आ जाएगा। दीपक किसी चीज को सीखने के लिए प्रयत्न करता है बार बार, लेकिन भूल जाता है। दीपक, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उद्दीपक जैसे मैंने बताया ना दीपक, तो इसमें और किसी में दीपक शब्द भी नहीं आया। ठीक, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल डिफरेंट में बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा, यूनिक ट्रिक होगी। ठीक, तो दीपक बार बार किसी चीज को सीखने के लिए प्रयत्न करता है और भूल जाता है। ठीक है, तो उसको जब जितनी बार वो भूलता है उसको एक पनिशमेंट मिलती है, एक कांटा है। कांटा क्या किया जाता है, उसको चुभो दिया जाता है। ठीक है, फिर वो दोबारा से कोशिश करने लगता है। तो देखिए थॉर्न मतलब आप अगर इंग्लिश थोड़ा बहुत जानते हैं तो थॉर्न का मतलब कांटा होता है, कांटे होता है। ठीक, तो दीपक कोई लड़का है, वो किसी चीज को सीखने के लिए प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है बार बार, लेकिन वो भूल जाता है। तो जितनी बार भूलता है उसको पनिशमेंट के रूप में क्या होता है, कांटा उसको चुभो दिया जाता है। ठीक, कांटा उसको चुभो दिया जाता है, बस सिंपल सा है। तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है, प्रश्न अगर आया कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है, ठीक, तो आपको फटाक से याद आ जाएगा थॉर्नडाइक। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, थॉर्नडाइक। ठीक, अगला है क्रिया प्रसूत। ठीक है, तो देखिए ये बहुत सिंपल है, ये आपको याद होगा, क्रिया प्रसूत। ठीक, क्रिया किए प्रसूत, क्रिया प्रसूत स्किनर है। स्किनर के विषय मैंने कई बार बताया है कि स्किनर तो गया चूक, तो यानी स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था, चूक। ये मैंने पिछली वीडियोस में कई बार बताया था, जो लोग देखते होंगे उनको पता होगा, चू से चूहा, का से कबूतर। तो स्किनर तो गया चूक। ठीक, अब अगला है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, इसे संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक, अनुकूलित जैसे आपने सुना होगा ना, वातानुकूलित होता है, तो उसी तरह से अनुकूलित या फिर वातानुकूलित ही कह लीजिए। ठीक है, वातानुकूलित, मान लीजिए आप वातानुकूलित किसी बस में या फिर ट्रेन में सफर कर रहे हैं। ठीक, और वहां पर आपको क्या मिल रहा है, आप मंगा रहे हैं पाव लाओ। ठीक, पाव लाओ, पाव बड़ा पाव आप सुने होंगे, मुंबई में बहुत फेमस है। तो आप मुंबई से निकले हैं वातानुकूलित ट्रेन से, वहां पे आप कह रहे हैं पाव लाओ, क्योंकि वहां पर पाव ही मिलता है ज्यादातर। पाव से बहुत से लोगों का मतलब ये इनका नाश्ता होता है। आधे लोग मुंबई के बताते हैं पाव ही खा के काम चलाते हैं। ठीक है, तो वातानुकूलित आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पाव लाओ, क्योंकि पाव ही वहां पे ज्यादा मिलता है। तो ये आपको याद रहेगा, वातानुकूलित मतलब अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, पाव लाओ। समीपता का सिद्धांत, समीपता, समीप। ठीक है, समीप है कौन, एडविन गुथरी पथरी। ठीक है, समीप है कौन, पथरी। एडविन गुथरी कर लीजिए चाहे पथरी कर लीजिए। ठीक, पथरी, किसी के समीप यानी किसी के पास रखी है, पथरी, एडविन गुथरी। ठीक, सिंपल है, याद रहेगा। अगला है प्रबलन का सिद्धांत, प्राबलन, बलन। ठीक है, बलन, प्रबल मतलब बहुत बल है, मतलब प्रबल, बहुत बल है, और बल है तभी उसका हल निकलेगा। ठीक है भाई, जो ताकतवर है वो हल मतलब सॉल्यूशन निकाल ही लेगा। तो बहुत बल है तभी हल है। ठीक, आपको याद रहेगा, बहुत बल है तभी हल है। तो बहुत बल मतलब प्रॉब्लम और हल सॉल्यूशन, बल हल, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, चिन्ह। ठीक है, चिन्ह मतलब निशान होता है। तो जो लंबा मैन आदमी है, टॉल मतलब लंबा, मैन मतलब आदमी, तो लंबे आदमी को चीन गए, पहचान गए। ठीक, तो लंबे आदमी को भाई आपने देखा, कहीं देखा तो उसको फटाक से आप पहचान जाएंगे, चीन गए, चिन्ह अधिगम। ठीक है, तो ये बहुत लंबा आदमी, उसे क्या किया, पहचान गए आप। ठीक, चिन्ह अधिगम हो गया। अगला है सूझ का सिद्धांत। ठीक है, कोहलर को सूझा। ठीक, ऐसे याद रखिएगा, कोहलर को सूझा, कोई आइडिया सूझा। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, कोटलेवन। ठीक, जैसे एक एरिया है वहां पर सिर्फ सीखा जाता है। ठीक है, तो वहां पर कुर्ता पहन के जाते हैं सभी लोग, कोटलेवन। ठीक, तो उन्हीं को वहां सिखाया जाता है।
जैसे कुर्ता का मतलब हुआ भाई जो लोग फाइटिंग सीखते हैं, कराटे, जूडो, कराटे, तो वहाँ पे एक अलग ही टाइप का कुर्ता होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि सीखने के क्षेत्र, अधिगम मतलब सीखना, तो सीखने के क्षेत्र में सभी लोग कुर्ता पहन के जाते हैं, कुर्ता लाइवन। ठीक, अधिगम का सोपान की सिद्धांत। ठीक है, सोपान, सोपान खा गए कौन? गौने बिना। ठीक, गौना बिना, गौना आप लोग जानते हैं, गौने बिना। तो सोपान सीखते सीखते, अधिगम मतलब सीखते सीखते, सोपान मतलब सोपान खा गए कौन? गहने महोदय। ठीक, गहने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा हो गया। ठीक है, तो सामाजिक, सामाजिक मतलब समाज को सीखना है तो बंदूरा के साथ रहिए। ठीक, सिंपल, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। जहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बराबर याद रहेगा और एग्जाम में पूछा जाएगा तो 100% आप इसका जवाब दे पाएंगे, गलत होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। और आप जब रट्टा मारते हैं तो रट्टा मारने में क्या होता है, आप भूल जाते हैं बार बार। यहाँ पे आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इसे एसआर थियरी भी कहा जाता है, थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक, अब यहाँ पर मैंने बताया था ना, दीपक, दीपक बार बार प्रयत्न करता है किसी चीज को सीखने के लिए और भूल जाता है, और भूल जाता है तो क्या होता है, उसे कांटा चुभोया जाता है, थॉर्नडाइक। ठीक, इसे एसआर थ्योरी कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में एक भूखी बिल्ली तथा भोजन मछली पर प्रयोग किया था। ठीक, तो यहां पर ये आपको ध्यान देना है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो बिल्ली पर किया था। ठीक, और भोजन के रूप में मछली को शामिल किया था। प्रयोग में भूखी बिल्ली भोजन को देखकर पिंजड़े में उछल कूद मचाती है। अचानक उसका पैर पिंजड़े पर पड़ जाता है, पिंजड़े के बटन पे पड़ जाता है, जिससे बिल्ली को भोजन तक पहुंच जाती है। ठीक, बिल्ली का भूखा रखना सीखने के लिए प्रेरणा का उदाहरण है, यानी मोटिवेशन का उदाहरण है। भूखी बिल्ली को संतुष्ट करने के लिए भोजन होना जरूरी है, जो कि पुनर्बलन का कार्य करता है। ठीक, यह सिद्धांत अमूर्त चिंतन वाले विषयों जैसे गणित, विज्ञान, कला एवं संगीत आदि के लिए बहुत उपयोगी है। आगे, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत छोटे बच्चों के लिए कम उपयोगी होता है। अंतर्नोद, जिसे ड्राइव कहते हैं, सीखने को प्रेरित करता है। इस प्रयोग में भूख अंतर्नोद ने बिल्ली को सीखने के लिए प्रेरणा दी। कहने का मतलब है जो ड्राइव होता है वो सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर ड्राइव का काम किसने किया, भूख ने किया, जो कि बिल्ली को सीखने के लिए प्रेरित कर रही थी। अगला है आपका सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर ने दिया है। इस सिद्धांत को आर्यस थ्योरी कहा जाता है। देखिए, ये प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत के जस्ट उल्टा है, वो एसआर थ्योरी था, ये आर्यस थ्योरी है। ठीक है, तो बस इतना सा हमको याद रखना है। ठीक, ये क्या हो जा रहा है। अब देखिए, बीएफ स्किनर ने अपनी पुस्तक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म में इस सिद्धांत का उल्लेख किया है। तो यहां पर अब ये बुक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बुक का नाम याद रखिएगा, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसकी है, बीएफ स्किनर की पुस्तक है। इस सिद्धांत को स्किनर बॉक्स भी कहते हैं। स्किनर ने चूहे व कबूतर पर प्रयोग किया था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, स्किनर तो गया चू से चूहा, का से कबूतर। अब है स्किनर के अनुसार क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में उद्दीपक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यह एक तरह का बाह्य पुनर्बलन अथवा पुरस्कार स्वरूप होता है। अब हम आते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, आईपी पावलोव ने दिया है। ठीक, मैंने क्या कहा था, वातानुकूलित, ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं और वहां पर आप क्या मंगा रहे हैं, पावलोव। ठीक, पावलोव, बड़ा पावलोव। इस सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अब यहां पर ध्यान देना है कि पावलोव के सिद्धांत को शास्त्रीय या क्लासिक अनुबंधन, तो ध्यान देना, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए अब आते हैं, इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए पावलोव ने कुत्तों पर प्रयोग किया था, कुत्ते प्रयोग किया था। तो सिंपल हो गया कि भाई पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था, कुत्ते ने किया था। पावलोव ने पाला कुत्ता। ठीक, पावलोव ने अपने प्रयोग को 3 चरणों में व्यक्त किया है। प्रथम चरण में स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भोजन के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया यानी लार का टपकना होता है। दूसरे चरण में स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी बजने पर स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। ठीक,
तीसरे चरण में है सिर्फ स्वाभाविक उद्दीपक घंटी के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया प्राप्त होती है। सिंपल है। चलिए अब हम बात करते हैं सूझ का सिद्धांत। प्रतिपादक इसके कोहलर है। इस सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, बहुत बढ़िया है। इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए कोहलर ने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। प्रथम प्रयोग में सुल्तान को 2-3 छड़ी के साथ पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है तथा पिंजड़े से कुछ दूर केले टांग दिए जाते हैं। उसके बाद है दूसरे प्रयोग में कोहलर ने सुल्तान को पिंजड़े में 2-3 डब्बे के साथ बंद कर दिया और छत में केले टांग दिए। इस सिद्धांत को सबसे अच्छा सिद्धांत माना गया है। किस सिद्धांत को? कोहलर के सिद्धांत को। ठीक है, ध्यान देना। कौन सा? सूझ का सिद्धांत। कोहलर को सूझा। ठीक, अब अभ्यास प्रश्नोत्तरी है, इनका उत्तर आपको देना है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है स्किनर, पावलोव, कोहलर, वुडवर्थ। ठीक, अगला है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? पावलोव, स्किनर, कोहलर, इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न है पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर, चूहे पर, हाथी पर, कुत्ते पर। अगला प्रश्न है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, बंदूरा। स्किनर ने अपना प्रयोग किया था चूहे पर, कबूतर पर, ए व बी दोनों पर, या फिर चिंपैंजी पर। SR थियरी कहा जाता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को, क्रिया सिद्धांत को, संयुक्ता का सिद्धांत को। अगला है थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम बताए हैं। तो कितने मुख्य नियम बताए हैं? 3, 4, 5 या फिर 8 बताए हैं। अब यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। 1 का B, 2 का B, 3 का D, 4 का A, 5 का C, 6 का A, 7 का A। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के मिला सकते हैं, मिलाना चाहें तो। अगला है अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत। प्रतिपादक हैं R.N. गैने। गैने ने अधिगम को 8 सोपानों या चरणों का परिणाम बताया है। ये 8 सोपान या चरण सरल से कठिन के सूत्र पर आधारित हैं, जो इस प्रकार हैं। संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम थॉर्नडाइक से संबंधित है। श्रृंखला अधिगम, बहुभेदन अधिगम, शाब्दिक अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, तो ये 8 अधिगम हो गए जो कि गैने ने बताया है। अब है अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसएबिलिटी। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर हम यहीं तक इस वीडियो में देखते हैं।